मैडम सुनैना चौटाला है, इन तब बात कराई। कुकर के बात है दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला भी आए हैं, तो उनका सवाल पूछे जावे है तो उल्टे जवाब देवे है। किसाना के मुद्दे पर जी उनके सवाल पूछा होता है तो मैंने कहा था यू माइक छोड़ के किसाना का झंडा उठा लो। आप उनको ये जवाब देते कि किसान के बिना आपका पेट भी नहीं भरता। भाई हम तो अपनी जो हमारा पेट भरता हम तो वफादारी करेंगे उनके साथ, हम पकड़ लें किसान का झंडा, क्या बात होगी। लेकिन हम सच्चाई दिखा रहे हैं, आप अपनी सच्चाई बताओ, किसान अपनी सच्चाई बता रहे हैं, तो आप लोग छुप क्यों रहे हो। ये उनकी वही बात है जो मैं कह रही हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई अब आगे जो सीध में आ गया उसके ऊपर उतरेगा। अर्जुन चौटाला नो को है खट्टर की वो बन गया दुष्यंत चौटाला। तो आज के टाइम में के बात लग गया जी, कुकर के बयान आवे ये भी सच्ची मोड़ ले आएगा यू काम। देखो ये तो खुद जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये उनका बयान था, और मैं ये मानती हूँ कि पता नहीं क्यों कि हमारा दुर्भाग्य जो हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले। कल परसों उनका एक ये भी बयान था कि डंडे उठा लो किसानों के सामने, और बोले उनको ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जो जेल में आएगा मैं बैठा हूँ, जेल से निकल के नेता बन जाओगे। तो ऐसे ऐसे बयान वो करे तो ये उनकी बौखलाहट है। और वो आप ये बताओ, अगर ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन इतना मजबूत है तो दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। ये बता रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं। दरअसल क्या है कि इनकी ज़मीन दोनों ही पार्टियों की खिसक चुकी है। धरातल के ऊपर इनकी जो, जैसे आप कह रहे हो कि ये अब खुनस निकालते घूम रहे भी, आप भी झंडा किसानों का पकड़ लो। इनसे कोई पूछने वाला हो आप किस दादे की औलाद हो, अगर ये मानते अपने आप को, या तो फिर ये उनका दम भरना छोड़ दे, या फिर ये मान ले कि हम भारतीय जनता पार्टी में विलय हो चुके हैं। हमारा दादा की औलाद बात करो हो, दादा तो इनने किराए का ले लिया था, वो तो छोड़ ही दिया इनने। हाँ ये बात भी आपकी सही है। इन्होंने वही बात है भी, अपने दादे भी बदल लेते हैं, फिर चाचा भी बदल रखा है, तो अब इनका मैं इनसे पूछो इनकी बात। उनका एक सवाल पूछा था जी, मतलब 2012 वहाँ पे जो तख्तिया लेकर चढ़िया कर दे बैरिकेड है, उनका एक सवाल पूछा था वे बोले राजनीति है कुछ भी करा सके। मतलब इतनी गंदी राजनीति होगी क्या आज के टाइम? नहीं यही बात है, ये मैं अभी कह के हटी हूँ क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे प्रोग्राम था कि लोग ये कह रहे थे कि जी इतनी पैरामिलिट्री फोर्स क्यों। तो ये राजनीति के अंदर अराजकता फैलाने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है वो हमेशा रहती है। और जो लोग ये कह रहे हैं, कल तक वो लोग ये भी कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला अपनी जुबान का नहीं है। अभय सिंह चौटाला तो अपनी जुबान का धनी है, उनकी जुबान आप खुद अपनी जुबानी बता सकते हो भी उनकी क्या जुबान है। कल परसों तख्तियाँ थी कि गीती काम शर्मिंदा तेरा कातिल जिंदा है। आज वो कातिल भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में ना आके अरे इनके साथ बैठा रही है, उनके लिए वोट मांग रही है। अभय सिंह चौटाला बोल रहे हैं मतलब जेजेपी और बीजेपी का जो शादी हुई थी ओलोपा उसमें मत निकले है। तो जरूर बोला होगा, ये निकला ही है। लेकिन ये अलोपा वाला भी कल आपने इसका एक देखा होगा, ये कहता है भाई मैं तो अलोपा से हूँ, मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये कल का उसने स्टेज के ऊपर भाषण में बोला है, ताल्लुक भी नहीं है और मेरे भाई को वोट दे के जिता भी दो। इन लोगों की मानसिकता और राजनीति, ये लोग ये समझ नहीं रहे। ये एलनाबाद की जनता है, ये उस समय जिस समय इन्होंने प्रधानमंत्री तक को यहाँ उतार दिया था उस समय भी अभय सिंह चौटाला के साथ थी, तो आज तो ये 4 गुना पूरी ताकत के साथ उनके साथ है। एक आपका भतीजा दिग्विजय चौटाला अर्जुन चौटाला बोल रहा है यार हरियाणा की राखी सावंत होली है आज के टाइम में, वे आ रहे हैं मैं प्रचार करने लग रहे के कुकर के बात लग गए, नए नए बयान आवे उसके भी। हाँ वो देखो अब उसको भी हमें तकलीफ तो है ही कि जिस नाम को ये यूज़ कर रहे हैं, जिस नाम के दम पे ये वोट ले गए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के, आज वो बीजेपी के जाके पैरों में बैठे हैं, तो हमें इस चीज़ की तकलीफ है। हाँ तो ये बात तो है कि जो वो बुला रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं, तो इसलिए उसने उनको राखी सावंत बोला है कि भाई ये नहीं पता कि कौन सी भाषा का कैसे इस्तेमाल करना है, अपने बड़ों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है या अपने साथ वालों के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है। समाज में रहने वाला व्यक्ति सामाजिक तौर पे अगर अपनी भाषा की मर्यादा छोड़ दे तो वो असामाजिक कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।